आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरे दोपहरे में अंधियारा, सूरज परछाई से हरा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाके यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीचि हड्डियाँ गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे और उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वे राष्ट्र प्रेम से और राष्ट्र की समस्याओं को उजागर करती हुई लिखी गई हैं। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन प्रकारांतर से उनका हर शब्द, उनका हर पद राष्ट्र प्रेम से ही भरा हुआ है और समस्याओं की तरफ इशारा करता है और उसका हल भी बताता है। माननीय अटल जी कहते हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं। मैंने देश में अंधेरा छाया हुआ है, फिर से एक बार हम दिया जलाकर प्रकाश करने का प्रयास करें। भरी दोपहरी में अंधियारा, हमारा देश में इतना प्रकाश है, सब कुछ है, इतनी पुरानी सनातन परंपरा है, इसके बावजूद जो सो हमारे देश में अंधकार छाया हुआ है। सूरज परछाई से हारा, ये ऐसा ही हो गया जैसे कि सूरज जो कि प्रकाश का स्रोत है वो परछाई से हार गया है। अर्थात ये वही है जैसे कोई बहुत बड़ा शेर किसी बंदर से हार जाए या कोई बहुत बड़ा हाथी किसी बकरी से हार जाए। लेकिन वही भारत में हुआ है। इतना बड़ा भारत है जिस पर विदेशी आक्रमण होते रहे और मुट्ठी भर लुटेरे आए और भारत को लूट पाट कर चल दिए, मार काट मचाया। ये सारी बातों की तरह अटल जी संकेत करते हैं। अंतरतम का नेह निचोड़े, हमारे हृदय के भीतर हमारे देश के प्रति जो प्यार है उसको हम जगाएं, निचोड़ें, उसको निकालें, बुझी हुई बातें सुलगाएं। और जो जहाँ जहाँ हम मंद पड़ गए हैं, जहाँ लोगों का ये विश्वास बुझ गया है, वह उनको फिर से उनके दिलों में विश्वास जगाएं, उनको प्रेरणा दें। और आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से एक बार हम प्रकाश के लिए दिया जलाएं। आगे के पद में वो कहते हैं,
हम पड़ाव को समझे मंजिल। उनका कहना है कि देश को बचाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लिए जो लगातार संघर्ष चलता है अपनी रक्षा के लिए, उसमें छोटे छोटे मुकाम आते हैं। कोई छोटी सी लड़ाई हम जीत गए, कोई छोटी सी सफलता मिल गई और वहाँ पर हम चुपचाप बैठ गए। तो हमने, वो एक पड़ाव था, वो हमारी मंजिल नहीं थी। अगर छोटी सी कोई जीत मिली है तो वो हमारा पड़ाव है, हमको आगे की भी तैयारी करनी है। तब तक हमें लड़ना है जब तक कि पूरी समस्या खत्म नहीं हो जाती है। तो हम पड़ाव को समझे मंजिल। छोटी सी कोई विजय मिल गई, छोटी सी कोई जीत मिल गई और वहाँ खुशी मनाने लगे और उसके बाद आगे की लड़ाई को भूल गए। लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। हम ये भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जो महान भारत भूमि और जो भारतीय सनातन परंपरा और जो भारत माता पर छाए हुए अंधकार को जो हमें चीरने के लिए और उसको ख़त्म करने का हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा हमेशा उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी जीत मिली और उतरा गए उस पर और इतरा करके और खुशी मनाने लगे और खुशी मनाने में सब कुछ भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए कि हमें भारत को सिरमौर बनाना है, विश्व में सिरमौर बनाना है, सारी मानवता को इससे सेवा हो हमारे देश के द्वारा। ऐसा हमको अपने देश का वातावरण बनाना है। वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान है, चलो अभी अपना काम चला लेते हैं, चलो ऐसे ही अभी कैसे हूँ अपना काम निकाल लेते हैं, अभी किसी तरह से अपना जीवन गुजार लेते हैं, कौन समस्या से लड़ने जाए। ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि चलो कैसे भी काम चला लेते हैं, अपना अभी का काम चला लेते हैं। तो ये वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान के मोह में मत पड़िए, आने वाला कल न भुलाएं। अगर वर्तमान ही देखते रह जाइएगा और भविष्य के लिए आप जो तैयारी नहीं कीजिएगा, भविष्य की चिंता नहीं कीजिएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। आहुति जो होती है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, यज्ञ में बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है। तो बलि देनी बाकी है अभी। बिना बलिदान के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो भी हमें अभी अपना बलिदान अपना देना है इस देश के लिए, इस देश के लिए अपनी आहुति देनी। ये जो यज्ञ चल रहा है अपने भारत भूमि के लिए, जो भारत भूमि को खतरों से, हर तरह के संकटों से मुक्त करने के लिए जो यज्ञ चल रहा है, उसमें तो अभी आहुति बाकी है, अभी उसमें बलिदान देना है। और बलिदान जब तक दिया नहीं जाएगा वो यज्ञ अधूरा रहेगा। अपनों के विघ्नों ने घेरा, अपने ही लोग जो टांग खींचते हैं, 50 तरह से रास्ते में आकर के परेशान करते हैं। कोई अच्छा काम करना चाहिए देश के लिए तो अपने ही देश के अपने ही लोग आकर के उसमें बाधा डालने लगते हैं। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी है, अभी यज्ञ अधूरा है। अपने ही लोगों ने टांग खींचना शुरू किया है। अंतिम जय का वज्र बनाने, 9 दधीच हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो अंतिम युद्ध अभी बाकी है। अंतिम युद्ध जब तक कि भारत भूमि हर तरह के संकट से मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक के लिए अभी ये युद्ध बाकी है। अभी अंतिम जय, वह हमारी अंतिम विजय होगी जब हर तरह के संकटों से मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए जिस तरह से वृत्रासुर को मारने के लिए ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां प्रदान की थी। दधीची एक ऐसे ऋषि से जिन्होंने जीवन में गाय के दूध के अलावा कभी कुछ नहीं पिया था, न खाया था। और इस तरह से उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई थी कि वज्र के समान वो कठोर उनकी हड्डियां हो गई थी। और उनकी हड्डियों से ही जब वृत्रासुर को मारना था तो उसके लिए हुए कि वृत्रासुर को कैसे मारा जाएगा। तो ऋषि दधीची की जो हड्डियां हैं, जीवन भर इन्होंने सिर्फ दूध ही पिया है और उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, तो उन्हीं की हड्डी से जो अस्त्र बनेगा उसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। तो इसके लिए अब तो एक आदमी की जान जानी थी, ऋषि दधीची को अपना बलिदान देना था। अगर वो अपना बलिदान नहीं देते, अगर वो अपने जीवन के मोह में रह जाते, तो
उनकी हड्डी नहीं मिलती और वृत्रासुर मारा नहीं जाता। तो इसलिए अब समय है समाज में कुछ ऐसे लोग अपना जीवन दान दें, अपना जीवन देश के लिए दान कर दें, अपना सुख देश के लिए दान कर दें, अपना पारिवारिक सुख को छोड़ करके, अपने परिवार का नहीं सोच करके देश के बारे में सोचे। तो ऐसा जब तक नहीं होगा, नव दधीच हड्डियाँ गलाएं, वो तो पुराने दधीची थे जो कि पुराने समय में जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, उन कथाओं में जो वर्णन आता है कि ऋषि दधीची ने इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान की थी, अपना जीव वे समाधिस्थ हो गए थे और उनका ये हो गया था, समाधि की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी हड्डियों से ये अस्त्र बनाया गया, तब जाकर के वृत्रासुर मारा गया। तो आज भी हमें वैसे ही नव दधीची, आधुनिक काल के वैसे लोगों को, आधुनिक काल के वैसे दधीचियों की आवश्यकता है जो अपना जीवन कुर्बान करें, जो अपना सुख कुर्बान करें, जो केवल अपने परिवार का नहीं सोचकर पूरे देश और समाज का सोचें, अपना सब कुछ निछावर करें। वैसे दधीचियों की ज़रूरत है। और आह्वान करते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री कि ऐसे नव दधीची हमारे समाज से निकलने चाहिए जो अपने जीवन का, अपने सुखों का सब कुछ कुर्बान करके और देश के लिए अपना बलिदान दें और अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये कविता बड़ी ही उत्साहवर्धक है और प्रेरणा प्रदान करने वाली है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की कविताएं समाज में मंच से कहने के लायक हैं। इसका बार बार पाठ होना चाहिए ताकि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम उपजे। 25 दिसंबर को हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और उसी के क्रम में मैंने उनको याद करते हुए और उनकी कविताओं का यहाँ पर गायन और वाचन किया है। धन्यवाद।